नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, जैसा जैसा बताया जाए लिखिए और वीडियो खत्म होने के बाद जो है आप दोबारा वो इन चीज़ों को फॉलो करिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत के पहले स्वदेशी मतलब स्वनिर्मित, है ना, इंडिया में मेड इन इंडिया बम वर्षक, बम की वर्षा करने वाले एक मानव रहित विमान, है ना, इसका जो है अनावरण किया है। FWD-200B लागत, प्रभावशीलता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने के साथ कंपनी का लक्ष्य भारत को नवीन रक्षा समाधानों में अग्रणी रूप से स्थापित करना है और आप इनके प्रयासों को पूरा होता हुआ देख भी पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानकारी और हम सभी के लिए अच्छी बात है, गौरव का विषय है प्रत्येक भारतीय के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह पर एक जनहित याचिका। आप लोग सबसे पहले तो जनहित याचिका लिख लीजिए, अपने जो भी कॉपी पेन लिया है जनहित याचिका के बारे में समझिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में इस प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए हैं। देखिए, एक जनहित याचिका लगाई गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय में बाल विवाह से जुड़ी हुई। अब इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्देश भी जारी किए गए हैं। बाल विवाह के लिए कुख्यात अक्षय तृतीया त्यौहार नज़दीक आने के साथ अदालत ने ऐसे विवाहों को रोकने में सरपंचों और पंचायत सदस्यों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। ठीक है, उच्च न्यायालय ने किस पर जोर दिया है? सरपंच और जो पंचायत सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि मिलने ग्रामीण क्षेत्र के, उस पर जोर दिया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और घाना दोनों देशों के बीच त्वरित और लागत प्रभावी फंड हस्तांतरण की सुविधा के लिए अपनी भुगतान प्रणालियों UPI और GHIPSS, है ना, PSS को एकीकृत करने के लिए तैयार है। 6 महीने के भीतर NPCI का UPI घाना में एक प्लेटफॉर्म है GHIPSS, इस प्लेटफॉर्म पर चालू होने के लिए तैयार है, जो वित्तीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझ गए? मतलब आप देखें, अगर UPI प्रणाली जो है हमारे भारत की, वो इतना आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे इतना विकास हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब एक भारतीय के लिए गौरव की बात होती है ये, है ना। इस पूरी जानकारी के बारे में ज़रूर जान लीजिए। थोड़ा घाना के बारे में जानना है, भारत घाना संबंधों के बारे में, और फिर जो ये पूरी करंट अफेयर है इसको आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत कह लीजिए या ब्रांड एम्बेसडर, है ना। देखिए, सबसे पहले तो यूनिसेफ इंडिया के बारे में जानना है। एक बहुत अच्छी जानकारी है कि करीना कपूर को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह प्रतिष्ठित भूमिका 2014 से संगठन के साथ उनके लंबे समय से जुड़ाव की मान्यता के रूप में आती है, जहाँ उन्होंने एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है जैसा हमने बताया, और कहीं ना कहीं पर ज़रूरी भी है। यूनिसेफ भारत में काफ़ी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। वर्तमान में विशेष तौर पर जो है स्कूली शिक्षा, जो है टीनेजर्स के स्वास्थ्य, और साथ साथ में कहीं ना कहीं पर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक अभूतपूर्व प्रयास में चीन ने चंद्रमा के दूर से नमूने एकत्र करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन पर चांगई 6 जांच शुरू की है। सफल होने पर चीन इतिहास में रहस्यमय दूर से चंद्र नमूने प्राप्त करने वाले पहले देश के रूप में अपना नाम जल्द ही दर्ज कराएगा। ठीक है, यह उपलब्धि अभी तक किसी अन्य देश द्वारा हासिल नहीं की गई है। हाँ, यदि सफल होता है तो देखिए, अगर आप देखें कि दूर से नमूने एकत्र करने के लिए जो है चंद्रमा के ही, ठीक है, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है इस प्रकार से। तो ठीक है, अच्छी जानकारी है, ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। चीन काफ़ी क्षेत्रों में आगे आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है ना जी। चलिए देखते हैं अगली जानकारी को, बढ़ते हैं आगे।
अखबार डिज़ाइन .in द्वारा आयोजित छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिज़ाइन प्रतियोगिता में द हिंदू ने 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। देखिए, आप जानिएगा अखबार डिज़ाइन .in के बारे में। इसने अपना अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिज़ाइन प्रतियोगिता का 6वां संस्करण आयोजित किया था जिसमें द हिंदू ने 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल कर लिए हैं, है ना। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की उल्लेखनीय यात्रा और सफलता पर प्रकाश डालते हुए नीरज के कौशल के पीछे का विज्ञान, इस शीर्षक वाले उनके असाधारण व्याख्याता प्रश्न ने प्रशंसाएं प्राप्त की हैं। और भी 2 पुरस्कार हैं, देख लीजिएगा। फ़ोटोज़ देखने को मैं सजेस्ट करूँगा, फ़ोटोज़ ज़रूर जैसे ही आप डाल देंगे नीरज चोपड़ा द हिंदू टाइप से ऐसे कुछ डालिएगा उसमें सर्च में, तो ईजिली अवेलेबल है फ़ोटोज़। जितना मैंने देखा है आप कर सकते हैं। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आप लोग अंत तक जुड़े रहें, मतलब आप एक सीरियस तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर पहली बार देखा है तो कुछ पुराने वीडियोस को देख लें, जिससे आपको करंट अफेयर्स किस प्रकार हमारे होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। अभी ही देख लें, है ना। जैसी जैसी जानकारी दी है हम कम समय में काफ़ी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।